दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है हॉरर हिंदी एंड क्राइम। आज हम आपके लिए एक भूतिया घटना लेकर आए हैं। जो भूतिया घटना दो दोस्तों पर आधारित है। दो ऐसी सच्ची सहेलियां मानो जिनकी जान एक दूसरे में बसती थी। एक का नाम महक था जिसकी उम्र 22 साल थी और वहीं दूसरी का नाम सरिता था जिसकी उम्र 23 साल थी। महक और सरिता बचपन से ही एक ही स्कूल में और एक ही कॉलेज में पढ़े थे। अब तक उनकी दोस्ती बहुत गहरी हो चुकी थी। एक दूसरे के घर उन दोनों का आना जाना था और एक दूसरे के परिवार वाले उन दोनों को अच्छी तरह जानते थे। महक और सरिता के आम इंसानों की तरह उनके भी सपने थे। जहां महक का सपना था कि उसे विदेश जाकर पढ़ाई करनी है और खूब नाम कमाना है, वहीं सरिता का ये सपना था कि उसे एक अच्छे से लड़के से शादी करनी है और अपना घर बसाना है। सरिता को शुरू से ही दुल्हन बनने का बहुत शौक था। वो चाहती थी कि कॉलेज पूरा होते ही उसकी माँ उसकी शादी करा दे। महक सरिता के लिए बहुत खुश रहती थी और सरिता भी महक के लिए बहुत खुश रहती थी। ये दोनों एक दूसरे की मानो जान थी। एक दिन सरिता का जब कॉलेज पूरा हुआ, उसकी माँ ने सरिता का रिश्ता एक अच्छे घर में करा दिया, जिससे सरिता बहुत खुश हुई। उसकी इस बात से महक भी सरिता की ही तरह बहुत खुश थी। महक सरिता से कहती है कि अब तो तुम्हारा सपना सच होने जा रहा है और तुम अब किसी की दुल्हन बनने वाली हो। तुम हमेशा खुश रहना, मैं भी तुम्हारी शादी के बाद विदेश चली जाऊंगी। सरिता और महक ये बातें करते करते थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हैं और दिन आता है सरिता की शादी का। जब सरिता तैयार हो रही होती है तभी महक उसके पास आती है और उसे दुल्हन बना दे थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है। महक सरिता को गले लगाती है और सरिता भी महक से कहती है कि अब हम दोनों एक दूसरे से बेशक दूर होने जा रहे हैं, बट हम वादा करते हैं कि हम मरते जन्म तक वैसे एक दूसरे से दूर नहीं होंगे। महक सरिता से कहती है, अब ये बातें करना छोड़ो, आज तुम्हारी शादी है, तुम बस उस पर ध्यान दो। अब तुम्हारा दूल्हा आएगा और तुम उसके साथ अपने घर चली जाओगी। सरिता की शादी हो जाती है और वो विदा हो जाती है। यहीं महक कुछ दिनों बाद विदेश चली जाती है अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। एक दिन ऐसा आता है कि सरिता का जो ससुराल था, वहाँ जब सरिता दूसरी मंजिल पर सफाई करने जाती है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो दूसरी मंजिल के कमरे का जो फर्श था वहाँ पर गिर जाती है और जब तक उसे अस्पताल ले जाया जाता है उतने में सरिता की मौत हो जाती है, जिससे उसके ससुराल वाले और सरिता के घर वाले बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। जब इस बात का महक को पता चलता है, महक फ़ौरन विदेश से वापस आती है और बहुत ज़्यादा दुखी होती है। कुछ दिनों बाद महक सरिता की यादों को अपने साथ लेकर वापस विदेश चली जाती है और पूरा फोकस करती है अपनी पढ़ाई पर, ताकि सरिता की जो यादें थी वो धीरे धीरे दिमाग से निकाल सके। एक दिन जब महक रात को सोने के लिए जाती है, उसे सरिता सपने में दिखाई देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे बिन यहाँ अकेली हूँ, तुम मेरे पास आ जाओ। महक को जब ये सपना आता है वो फ़ौरन बिस्तर से उठ जाती है और बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। फिर पानी पीकर दोबारा सोने चली जाती है। जब सुबह होती है सरिता को महक को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील होती है। महक इन बातों को ध्यान नहीं देती। धीरे धीरे जब रोज़ रात आने लगी, सरिता रोज़ सपने में महक के आने लगी। ये बात महक ने अपनी मम्मी को फ़ोन पर बताई। उसकी माँ ने कहा, तुम फ़ौरन वापस यहाँ आ जाओ, फिर हम बात करते हैं। महक अपनी मम्मी के कहे अनुसार वापस घर आ जाती है और पूरी बात अपनी मम्मी को बताती है।
उसकी मम्मी उसकी बात को थोड़ा सा अनसुना कर देती है। यहाँ उसकी मम्मी से गलती हो जाती है। वो महक को दिन रात सरिता सपने में सताने लगी। वो बस इतना ही कहती कि तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना यहाँ अकेली हूँ। फिर एक दिन ऐसा आता है जब महक विदेश जाने के लिए रवाना होती है। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा वर्ड जो है वो इधर उधर हो जाते हैं। दरअसल नाम को लेकर थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो रही है। महक जब वापस विदेश जा रही होती है, घर से निकल रही थी, तभी अचानक एक सामने से ट्रक आता है जिसे महक नज़रअंदाज कर देती है और वो ट्रक उसको बुरी तरह से कुचल के चला जाता है। जी हाँ, महक की मौत हो चुकी थी। और फिर जब इस बात का पता उसकी माँ को लगा, उसकी माँ अंदर से टूट गई। तब उसे एहसास हुआ कि मेरी बेटी सच कह रही थी, काश मैंने उस पर यकीन कर लिया होता। आखिर जो महक की फ्रेंड थी सरिता, उनकी इतनी गहरी दोस्ती थी कि सरिता मरने के बाद भी महक को अपने पास बुलाकर ही छोड़ती है। महक और सरिता अब जिंदा पर तो साथ थे, अब मरने के बाद भी साथ हैं। क्या ऐसा होता है कि कोई मरने के बाद भी आपको बहुत ज़्यादा याद करता हो? तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको हमारी आज की कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो हमारी इस मेहनत को एक लाइक और सब्सक्राइब के ज़रिए थोड़ा सा प्यार दीजिएगा, ताकि हम मोटिवेट हों और हम आपके सामने ऐसी ही वीडियोस ला सकें। तो आज की वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।